हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल बैच आपके लिए चलाया जा रहा है, जिसमें से आप क्रिया पढ़ चुके हैं और आज आप पढ़ेंगे काल। काल के कितने भेद होते हैं? पहले तो आप ये जान लीजिए कि जहाँ भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है वहाँ से आपके क्वेश्चन जो भी वीडियो पढ़ाया जा रहा है ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आप यह मत देखिए कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। आपको समझना है और अपना पेपर देने जाना है। पेपर जब आप दे करके आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अगर यहाँ से पूछता तो चैप्टर वाइज आज पढ़ेंगे। मान लिया इस चैप्टर से नहीं आया तो और भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आएगा, यानी आएगा आपके नोट्स से। तो आप अपना नोट्स तैयार कर लें। इसलिए कॉपी और पेन आपको लेकर के बैठना है और हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में काल आपका समाप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला आपका वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। सबके अपने अपने भेद हैं, प्रकार हैं। यानी वर्तमान काल 5 प्रकार: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल, फिर उसके बाद में है पूर्ण वर्तमान काल, उसके बाद में आपका संदिग्ध वर्तमान काल, उसके बाद में है संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। देखिए यहाँ तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान एक ही है और ये अपूर्ण भूतकाल से मेल खाता है। जैसे अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण और तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान के उदाहरण में थोड़ा अंतर है। आप ध्यान से देखेंगे, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। जैसे संदिग्ध वर्तमान काल है और यहाँ संदिग्ध भूतकाल है, यहाँ भी थोड़ा अंतर है। इसको भी आप ध्यान से देखेंगे जब आगे भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। यहीं आपका गलती हो जाता है और आपके अंक कट जाते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमद भविष्यकाल। तो आप देखेंगे भूतकाल का ऐसा कौन सा भेद होगा कि जिससे या जिसमें वर्तमान काल की क्रिया लगती है। भूतकाल का ऐसा कौन सा भेद होगा जिसमें वर्तमान काल की क्रिया लगती है? तो आपका सही जवाब होगा आसन्न भूतकाल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ क्या पता चल रहा है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, यानी यहाँ वर्तमान समय पढ़ा रहा हूँ, यानी वर्तमान समय का पता चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। इससे सिद्ध होता है कि क्रिया वर्तमान समय में अपना कार्य कर रही है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। उनमें से पहला है सामान्य वर्तमान काल। देखिए यहाँ क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में कार्य के होने का पता चलता है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य के होने का पता चलता है किंतु समय विशेष का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्रिया आता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, सोता है। मेन आपका यही है। आप ये जो क्रिया है ये समझिए आपका ट्रिक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये उदाहरण में आते हैं तो इससे पता चल जाएगा आपको कि ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। ये क्रिया आपको ध्यान रखना है। आता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, सोता है, ये उदाहरण के साथ में आएंगे। और जब ये क्रिया लग करके आएंगे वाक्य में तो आपको समझना है कि ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। उसके बाद में आगे बच्चे आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, पानी बरसता है, बच्चे खेलते हैं। इसमें खेलते हैं, बरसता है, आते हैं, पढ़ता हूँ, ये सब क्रिया है और ये क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करने से जैसे आप जल्दबाजी करेंगे आपके अंक कट जाएंगे, आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपका एक प्रश्न गलत ना हो इसके लिए आप वीडियो को देखते समय ज़रूर पेन और कॉपी लेकर के बैठें। उसके बाद में आपका है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल।
चाहे इसी को आप तात्कालिक वर्तमान कहें या अपूर्ण वर्तमान कहें, बात एक ही है। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है। क्रिया वर्तमान काल में तो हो रही है लेकिन अभी क्या है, पूर्ण नहीं हुई है। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्रियाएं लग करके वाक्य में आती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इससे ये पता चलता है कि अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। तब जब मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है तो आप क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। उसके बाद में पानी बरस रहा है तो इसको ये मानेंगे कि आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन में अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है तो वही तात्कालिक वर्तमान काल होगा। ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, मोर नाच रहे हैं। इन सारे उदाहरण से ये पता चलता है कि मेरा कार्य अभी चल रहा है, यानी पूरा नहीं हुआ है। तो जब आपका कार्य ही नहीं पूरा हुआ है तो आप तात्कालिक वर्तमान में हैं या उसी को अपूर्ण वर्तमान कह सकते हैं। आगे है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में पूरी हो गई है। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो गई है, पूरी हो गई है। इसमें आया है, गया है, देखा है, सुना है, पढ़ी है, लिखी है, ये क्रियाएं लग करके आएंगी। आपके वाक्य में सीधा सीधा ये क्रियाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे पता चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्तमान काल के क्या हैं, उदाहरण हैं। जैसे वह आया है, आया है क्या है, एक क्रिया है जो कि पूर्ण वर्तमान काल को दर्शा रहा है। मैंने छात्रों को पढ़ाया है, पढ़ाया ये नहीं कि पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया तो आपका कार्य पूरा हो चुका है। आप क्या कहेंगे, ये पूर्ण वर्तमान काल। उसने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है तो पढ़ चुकी है, पढ़ी है तो जब पढ़ी है तो ये पूर्ण हो गया कि वो पढ़ी है। आपको ये क्रिया देखना है पूर्ण वर्तमान काल में। गया है, आया है, देखा है, सुना है, पढ़ी है, लिखी है, इससे ही पता चल जाएगा। ये सब क्रियाएं अगर वाक्य में आ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा ये पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। आगे है संदिग्ध वर्तमान, जहाँ शक हो, क्लियर ना हो। इसमें वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह होता है किंतु उसकी वर्तमानता में नहीं। इसमें क्रिया आता होगा, जाता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, ये सब क्रियाएं आएंगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। आता होगा, जाता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, ये क्रिया जरूर ध्यान में रखना है। जब आता होगा, जाता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, क्लियर नहीं है आपका तो क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान। यहाँ कार्य होने में संदेह होता है, ना किस समय में। जैसे वह आता होगा, वह आता, ये क्लियर नहीं है कि आ रहा है, वह आता होगा, क्लियर नहीं है तो क्या है, संदिग्ध है। बच्चे पढ़ते होंगे, यहाँ भी संदेह है, क्लियर नहीं है, संदेह बना हुआ क्या कि बच्चे पढ़ते होंगे, भले बच्चे खेल रहे हों, तो क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान। ट्रेन जाती होगी, ट्रेन जाती होगी, तो यहाँ क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान। यानी होगा, होगी, आता होगा, जाता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, जाती होगी, ये सब क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल के क्रिया हैं। और इन क्रिया को ध्यान में रखना है। यही क्रियाएं सीधा सीधा वाक्य में मिल जाएंगी और आपको ज्ञात कर लेना है कि ये संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अगला है आपका संभाव्य वर्तमान काल। इसमें वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना होती है। संभाव्य वर्तमान काल में काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना होती है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसमें क्रिया आया हो, गया हो, देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया क्या होगा, आया हो, गया हो, देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, ये क्या है, ये संभाव्य वर्तमान काल के क्रियाएं हैं। और ये क्रियाएं सीधा सीधा आपके वाक्य में लग करके आएंगी, जिससे आपसे पूछेगा ये कौन सा काल है, यानी इसमें कौन सा काल होगा, आप बताएंगे संभाव्य वर्तमान काल। जैसे ट्रेन गई हो, बच्चे आए हों, पानी बरसा हो, ऐसे पूछेगा आपसे तो आप उत्तर देंगे संभाव्य वर्तमान काल। यानी किस काल के उदाहरण है, तो क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल।
आपको ये चीज़ केवल ध्यान में रखना है, आया हो, गया हो, देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण में या वाक्य में सीधा सीधा ये क्रिया लग करके आएगी। जैसे जितने भी वर्तमान है उनको देख लीजिए। वह आता है, आता है क्रिया है जो सामान्य वर्तमान में लगता है। वह आ रहा है यानी तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान में लगता है, यानी क्लियर नहीं है, पूरा नहीं है, यहाँ कार्य पूरा नहीं हुआ, आ रहा है, तो ये अगर होता आ चुका है तो कार्य पूरा हो जाता। वह आ रहा है इसलिए तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान कह सकते हैं इसको। उसके बाद में है वह आया है, वह आया है, ये पूर्ण वर्तमान होगा आपका। वह आता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान है, यानी संदेह बना हुआ है, वह आता होगा। वह आया हो, संभाव्य वर्तमान, जैसे आया हो, गया हो, देखा हो, सुना, अभी अभी आपको पढ़ाया गया, ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण होंगे। भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता था, हम सब प्रयागराज में पढ़ते थे। उसमें पहला सा आपका सामान्य भूतकाल। इसमें भूतकाल में कार्य के होने का पता चलता है, किंतु समय विशेष का निश्चित पता या निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता। इसमें क्रिया क्या लगती है, इसको देख लीजिए। इसमें क्रिया लगती है गया, गई, गए, पढ़ाया, लिखाया, बताया, खाया, पिया, देखा, सुना। गया, गई, गए, पढ़ाया, लिखाया, बताया, खाया, पिया, देखा, सुना। जैसे मैंने पढ़ाया, बच्चों ने देखा, ट्रेन गई, बच्चे गए, बिजली चली गई। ये सब क्या है, पढ़ाया, देखा, गई, गए, गई, ये क्या क्रिया है। ये क्रिया सामान्य भूतकाल में लगती है। मैंने गाय को खिलाया, उसने बच्चों को जगाया, खिलाया, जगाया क्या है, ये सामान्य भूतकाल में एक क्रिया लगती है। और जब वाक्य में आपको गई, गया, गए, पढ़ाया, लिखाया, बताया, खाया, पिया, देखा, सुना ये मिल जाए और आपको वहाँ जानना होगा कि ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण है और हमसे पूछा जा रहा है, हमें सही उत्तर देना होगा। अगला आपका आसन्न भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में हुई हो किंतु अधिक समय व्यतीत ना हुआ हो, भूतकाल में हुई हो और ज़्यादा समय आपका व्यतीत ना हुआ हो, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। अर्थात जो क्रिया अभी हाल में ही हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल के कुछ क्रिया हैं जिसको आपको देखना होगा। आया है, गया है, देखा है, सुना है, जगाया है, बताया है, पढ़ाया है और लिखाया है। ये सब क्रियाएं अगर मिलती हैं तो आसन्न भूतकाल के वाक्य में मिलेंगी और आपको समझ जाना है कि आसन्न भूतकाल हैं। ये क्रियाएं अगर देखने को मिल रही वाक्य में, क्या सुना है, देखा है, गया है, आया है, बताया है, पढ़ाया है, लिखाया है, ये क्रियाएं मिलती हैं। आया, गया, देखा, सुना, जगाया, बताया, पढ़ाया, लिखाया, तो आपको समझ जाना है कि आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। मैंने आम खाया है, यानी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ, खाया है। मैंने बच्चों को जगाया है, यहाँ भी अधिक समय नहीं व्यतीत हो रहा आपका। मैंने छात्रों को पढ़ा दिया है, इससे यह ज्ञात होता है कि अधिक समय पढ़ा दिया है, यानी अधिक समय नहीं व्यतीत हुआ है। राधा अभी अभी स्कूल से आई, इससे भी पता चलता है कि अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है। तब जब ये पता चले अधिक समय नहीं व्यतीत हुआ है तो आसन्न भूतकाल होगा। आपको अगर ये भी ध्यान में नहीं है तो आपको सीधा सीधा ये चीज़ ध्यान होना चाहिए, आया है, गया है, देखा है, सुना है, जगाया है, बताया है, पढ़ाया है, लिखा है, ये क्रिया अगर लगती है तो समझ जाओगे आप कि आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। उसके बाद में आपका है अपूर्ण भूतकाल। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु वह उस समय पूर्ण नहीं हुई थी। इससे ज्ञात होता है क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु वह उस समय पूर्ण नहीं हुई थी। इसमें क्रिया क्या लगता है ये ध्यान में रखना है। सीधा सीधा अगर यही आपको ध्यान है तो आपसे भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। जैसे रहा था, रही थे, रहे थे आदि क्रियाएं लगी होती हैं वाक्य में, तो आपको समझ जाना है अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। जैसे पानी बरस रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे। उसके बाद में है माताजी खाना बना रही थी, पिताजी स्नान कर रहे थे, बादल गरज रहे थे। पानी बरस रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, माताजी खाना बना रही थी, पिताजी स्नान कर रहे थे, बादल गरज रहे थे। तो अगर ये क्रिया मिलती है आपको वाक्य में, आपको समझ जाना है अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। उसके बाद में अगला है पूर्ण भूतकाल। इसमें देखिए क्या है, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हुई थी और पूरी हो चुकी है। इसमें क्रिया जाता था, पढ़ता था, लिखा था, जा चुकी, पढ़ चुके।
हम सब मेला देखने जाते थे। कहाँ जाते थे? मेला देखने जाते थे। वह सब प्रयागराज में रहते थे। मेहमान जा चुके थे। मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। यानी ये क्रिया अगर आपको ध्यान है, जाता था, पढ़ता था, लिखा था, जा चुकी, पढ़ चुके, ये सब क्रिया अगर उदाहरण में लगते हैं तो आपको समझ जाना है कि यह पूर्ण भूतकाल है। जैसे थोड़ा समझिए, बच्चे स्कूल गए, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल। बच्चे स्कूल जा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। अभी अभी आपको बताया गया था, रहा था, रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल में मिलेंगे आपको। देखिए, बच्चे स्कूल जा चुके थे, पूर्ण भूतकाल। क्लियर है कि स्कूल जा चुके थे, तो पूर्ण भूतकाल। बच्चे अभी स्कूल गए हैं, यानी अभी, हाल ही में, इससे पता चलता है आसन्न भूतकाल है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। संदिग्ध भूतकाल, इसमें यह संदेह बना रहता है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। जैसे होगा, होगी, होंगे आदि क्रियाएं होते हैं। वह गया होगा, बच्चे स्कूल चले गए होंगे, मैंने पढ़ाया होगा, शायद माताजी गंगा स्नान कर आई होंगी। बच्चे स्कूल चले गए होंगे, वह गया होगा, मैंने पढ़ाया होगा, शायद माताजी गंगा स्नान कर आई होंगी। यानी यहाँ संदिग्ध है, क्लियर नहीं है, शक बना हुआ है। वहाँ क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्रिया क्या होगी? ध्यान में रखना है, होगा, होगी, होंगे, ये क्रियाएं वाक्य में मिलती हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या है? संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद में आपका छठवां है हेतु हेतुमद भूतकाल। इसमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। इससे यह ज्ञात होता है क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। इससे क्लियर नहीं है भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। यदि तुम आते तो मैं जाता, पानी बरसता तो फसल अच्छी होती, यदि रोजगार बढ़ता तो बेरोजगारी घट जाती। तुम आते तो मैं जाता, पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। यानी सीधा बात यह है कि इसमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है, क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं, या नहीं, क्लियर नहीं। तो वहाँ क्या होगा? हेतु हेतुमद भूतकाल। भविष्यकाल, भविष्यकाल के तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, ये नहीं है कि मैं जा रहा हूँ या जा रहे हैं, क्या है? जाऊंगा, यानी भविष्य का बात होता है, आने वाले समय का बात हो रहा है। आप अध्यापक बनेंगे, यहाँ भी भविष्य, यहाँ भी क्या है? भविष्यकाल की बात। बच्चे घूमने जाएंगे, यहाँ भविष्यकाल की बात। तो आपको अगर भविष्य के बारे में या आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं, और भविष्य के बारे में अगर जानना है तो जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये क्या है? भविष्य काल के उदाहरण है। ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में है सामान्य भविष्यकाल। जैसे देखिए, मैं स्कूल जाऊंगा, आप अध्यापक बनेंगे, बच्चे घूमने जाएंगे, ये क्या है? भविष्य है, यानी आने वाला समय है। सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल में कार्य होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रिया जाऊंगा, आऊँगा, पढ़ाऊँगा, खेलेंगे, पास होंगे, ठीक, ये क्रिया लगेगा। आऊँगा, जाऊँगा, पढ़ाऊँगा, खेलेंगे, पास होंगे, ये क्रियाएँ आपको मिलेंगी वाक्य में। जैसे मैं पढ़ूँगा, वह आएगा, आप तो अध्यापक बनाएंगे, नहीं, आप तो अध्यापक, आपको अध्यापक बनाएंगे, हम सब घूमने जाएंगे। यानी इसमें क्या है? जाऊंगा, आऊँगा, पढ़ाऊँगा, खेलेंगे, ठीक, पास होंगे, ये सब क्रियाएं मिलेंगी। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं। देखिए, फिर से देख लीजिए, मैं पढ़ूँगा, वह आएगा, आपको अध्यापक बनाएंगे, हम सब घूमने जाएंगे। ये क्या है? सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण है।